नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णवाणी चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या खास रहेगा। हर राशि के जातकों के जीवन में समय समय पर ग्रहों का प्रभाव होता है और वर्ष 2025 में इस राशि के ऊपर होने वाले ग्रह गोचर के कारण आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन हो सकते हैं। हम इस वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों के स्वभाव, उनके जीवन के अहम पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और धन के मामलों में होने वाले प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों का जीवन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कई मायनों में महत्वपूर्ण और चुनौतियों से भरा हो सकता है। यह वर्ष आपके लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित परिणाम लाएगा। करियर और व्यवसाय। वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में नई संभावनाएं और अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने व्यापार में विस्तार और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धा भी कड़ी रहेगी, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। वित्तीय स्थिति। आर्थिक दृष्टि से 2025 मध्यम रहेगा। आपको पैसों के मामलों में सावधान रहना होगा और कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करना होगा। कुछ अप्रत्याशित व्यय भी आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाने और आर्थिक अनुशासन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आय के स्रोतों से वृद्धि हो सकती है, लेकिन व्ययों को नियंत्रित करना आवश्यक होगा। प्रेम और संबंध। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष प्रेम संबंधों में सुधार का रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह मजबूत हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने के अवसर भी होंगे। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन किसी विवाद से बचने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना होगा। मानसिक थकान और तनाव हो सकता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग या ध्यान करना फायदेमंद रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुंभ राशि में शनि का गोचर। वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव घर, परिवार, मातृभूमि के भाव पर होगा। यह समय आपके घर, परिवार, मातृभूमि और संपत्ति से संबंधित मामलों में प्रभाव डालेगा। परिवार और घर का वातावरण। शनि के चतुर्थ भाव में जनवरी से 29 मार्च 2025 के गोचर का प्रभाव आपके घर और परिवार के वातावरण पर पड़ेगा। यह समय घर में बदलाव या अन्य किसी प्रकार के संघर्ष का भी हो सकता है। परिवार में कोई बड़ा मुद्दा या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मातृभूमि और संपत्ति। शनि का प्रभाव संपत्ति के मामलों पर भी पड़ेगा। अगर आप घर खरीदने, बिक्री या संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आपको सतर्क रहना होगा। शनि आपको ऐसे मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह देगा। माता के साथ संबंध। इस गोचर का प्रभाव आपके माता या परिवार के बड़े सदस्यों के साथ संबंधों पर भी पड़ेगा। शनि का प्रभाव आपको अपने परिवार के बड़े सदस्यों के साथ और अधिक जिम्मेदारी और धैर्य से संबंध बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान समय और कड़ी मेहनत से होगा। मानसिक शांति। इस समय शनि आपको मानसिक शांति और स्थिरता के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करने की सलाह दे सकता है। यह समय आपके मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए भी उपयुक्त रहेगा। शनि का मीन राशि में प्रभाव। प्रेम और रोमांस। शनि का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में संघर्ष, बदली हुई परिस्थितियां या चुनौतियां आ सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय आपकी प्रतिबद्धता और समझौते को चुनौती दे सकता है। शनि आपको अपने रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरणा देगा। संतान से जुड़ी समस्याएं। शनि का प्रभाव संतान संबंधित मामलों में समस्या दे सकता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यवहार संबंधी मुद्दे। यह समय आपको संतान के साथ अधिक समय बिताने और उनके मामलों में धैर्य रखने के लिए प्रेरित करेगा। रचनात्मकता। शनि का गोचर रचनात्मक कार्यों में जैसे कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य अभिव्यक्ति के क्षेत्र में अधिक समय और मेहनत लगाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि शनि का प्रभाव आपको इन प्रयासों में
धैर्य और स्थिरता बनाए रखने के लिए सलाह देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक समय और मेहनत करनी होगी, लेकिन यह समय आपके लिए रचनात्मक रूप से विकास का भी हो सकता है। शिक्षा, शनि का प्रभाव यदि आप उच्च शिक्षा के लिए कर रहे हैं तो किसी विशेष कोर्स में दाखिला लेना चाहिए, तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि आपके लिए शिक्षा के मामलों में अधिक मेहनत और कड़ी साधना की आवश्यकता को महसूस कराएगा। हालांकि परिणाम देर से आएंगे, लेकिन मेहनत का फल निश्चित मिलेगा। शनि ग्रह के लिए उपाय, शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। यह शनि के कठोर प्रभाव से बचने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए लाभकारी होगा। तांबे के बर्तन में जल भरकर शनि देव को अर्पित करें, इससे शनि की दुष्प्रभाव में कमी आएगी। काले कपड़े का दान शनिवार के दिन करें। काले तिल या काली उपटन का दान करें। गुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में। वृश्चिक राशि में गुरु का गोचर सप्तम भाव वृषभ राशि में जनवरी से मई 2025 तक होगा। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह और साझेदारी के मामलों से जुड़ा होता है। प्रभाव, जीवन साथी से संबंध। गुरु का प्रभाव जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। यह समय आपके जीवन साथी के साथ समझ, सहयोग और विश्वास में सुधार का हो सकता है। यदि रिश्ते में कुछ समस्याएं थीं, तो गुरु की उपस्थिति उन्हें हल करने में मदद कर सकती है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए समझदारी से काम करना होगा। विवाह और साझेदारी, यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं या विवाह के लिए उपयुक्त साथी की तलाश में हैं, तो गुरु का गोचर आपके लिए शुभ समय ला सकता है। शादी के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं और यदि आप किसी व्यवसायिक साझेदारी में हैं, तो यह समय साझेदारी के लाभ होने का संकेत दे सकता है। साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और आप दोनों मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। गुरु का गोचर मई से दिसंबर 2025 मिथुन राशि में। गुरु का गोचर मिथुन राशि में वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव रहस्य, परिवर्तन, संकट, गुप्त संपत्ति और जीवन के गहरे पहलुओं से जुड़ा होता है। प्रभाव, गुप्त संपत्ति और विरासत। गुरु का गोचर अष्टम भाव में किसी गुप्त संपत्ति, विरासत या धन के मामले में मदद कर सकता है। अगर आपको किसी संपत्ति से जुड़ा अधिकार प्राप्त करने का मामला है, तो गुरु आपके लिए यह अवसर ला सकता है। साथ ही किसी पुराने निवेश या खोई हुई संपत्ति के वापस मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन, गुरु का अष्टम भाव में गोचर आपको मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक गहरा परिवर्तन ला सकता है। यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आंतरिक शांति की प्राप्ति का होगा। आप जीवन की गहरी सच्चाइयों और रहस्यों को समझने में सक्षम हो सकते हैं। इस समय ध्यान और योग का अभ्यास आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संकट और स्वास्थ्य, गुरु का यह गोचर अष्टम भाव में आपके स्वास्थ्य और जीवन के संकटों को भी प्रभावित कर सकता है। यह समय मानसिक और शारीरिक स्तर पर कुछ चुनौतियां ला सकता है। हालांकि गुरु के प्रभाव से आप इन कष्टों से उबरने में सक्षम होंगे और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि कोई लंबी बीमारी है, तो इसके उपचार में मदद मिल सकती है। संभावित बदलाव, अष्टम भाव में गुरु के प्रभाव से जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह समय किसी बड़े मोड़ या घटना के कारण आपका जीवन बदलने का हो सकता है। यह बदलाव आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन गुरु का समर्थन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। गुरु ग्रह के लिए उपाय, गुरु मंत्र का जाप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः का जाप करें। यह गुरु के आशीर्वाद से जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पीले रंग का कपड़ा पहने और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। जहां तक संभव हो बच्चों को शिक्षा दें, दान करें और गुरु को सम्मानित करें। राहु का गोचर कुंभ राशि में। राहु का कुंभ राशि में गोचर वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव घर, परिवार, संपत्ति, मातृभूमि और आंतरिक शांति से संबंधित होता है। राहु के इस गोचर का प्रभाव आपके घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति पर पड़ेगा। प्रभाव, राहु का चतुर्थ भाव में आपके घर और परिवार में कुछ असमंजस और अनिश्चितता का कारण बन सकता है।
इस समय आपको घर और परिवार के मामलों में ध्यान केंद्रित करना होगा। संपत्ति से जुड़े मामले, राहु के प्रभाव से संपत्ति और जमीन जायदाद के मामलों में और संतोष नहीं मिल सकता। यदि आप संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो इस समय किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। मातृभूमि और परिवार के बड़े सदस्य, राहु का प्रभाव आपके परिवार के बड़े सदस्यों जैसे माता पिता पर भी पड़ सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य की स्थिति में बदलाव या किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिकता और मानसिक शांति, चतुर्थ भाव में राहु मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यास करके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। का गोचर सिंह राशि में दसम भाव में होगा। दसम भाव पेशेवर जीवन, कार्य क्षेत्र और आपकी सामाजिक स्थिति से जुड़ा होता है। प्रभाव, करियर और पेशेवर जीवन। दशम भाव में केतु का गोचर आपके करियर और पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियां और अवरोध ला सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में असंतोष और अनिश्चितता का सामना हो सकता है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में समझदारी से कदम उठाने और अपनी पेशेवर रणनीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी नई परियोजना में काम कर रहे हैं तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा, केतु का दसम भाव में गोचर आपकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा पर प्रभाव डाल सकता है। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या सम्मान में कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी जा रही है या आपके प्रयासों को सराहना नहीं मिल रही है। सार्वजनिक जीवन, यदि आप किसी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं तो केतु का गोचर इस क्षेत्र में अचानक बदलाव और नौकरियों में बदलाव का संकेत दे सकता है। यह समय किसी सामाजिक कार्य या जनहित कार्य में दृढ़ संकल्प से काम करने का होगा। हालांकि सार्वजनिक जीवन में अपार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम करना पड़ेगा। सामाजिक संबंधों में बदलाव, केतु के प्रभाव से आपके कुछ सामाजिक संबंधों में असमानताएं आ सकती हैं। आपको अपने सहयोगियों और उच्च अधिकारियों के साथ स्पष्ट संवाद और संवेदनशीलता बनाए रखनी होगी। इस समय आप कुछ पुराने संबंधों या सहयोगी कार्यों से बाहर हो सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में नई दिशा और नई साझेदारियां मिल सकती हैं। राहु और केतु के उपाय, राहु मंत्र का जाप, ओम रम राहुवे नमः का 108 बार जाप करें। काले तिल का दान, राहु के गोमेद रत्न का प्रयोग करें। काली वस्तुओं से दूर रहें। सूर्य और चंद्रमा की पूजा से राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करें। केतु के उपाय, केतु मंत्र का जाप, ओम केम केतुवे नमः का 108 बार जाप करें। केतु के रत्न का प्रयोग करें। बिल्व पत्र की पूजा करें जो शिव को अर्पित किया जाता है। नदी या तालाब में आंवला का दान करें। वृश्चिक राशि के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में सफलता। हालांकि ये समय संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का भी हो सकता है। कार्यस्थल पर आप किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप अपने साहस और मेहनत से इन चुनौतियों को पार करने में सक्षम होंगे। रिश्तों और साझेदारी में उतार चढ़ाव, मंगल का प्रभाव आपको यदि किसी रिश्ते में हैं तो कुछ समय वाद विवाद और तकरार दे सकता है, जिससे आपके स्वाभिमान और आक्रामकता के कारण किसी प्रियजन या साथी के साथ संबंधों में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। विवाह, साझेदारी या अन्य व्यक्तिगत संबंधों में विवाद की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। शारीरिक रूप से आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे, लेकिन अत्यधिक जोश और कार्यभार के कारण थकान या मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। सामाजिक जीवन, इस दौरान आप
सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे, लेकिन कभी कभी आपकी आक्रामकता या ईगो के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है। आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक आक्रामकता और तनाव से बचने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान या प्राणायाम करना फायदेमंद हो सकता है। मंगल ग्रह के लिए उपाय। ओम क्राम क्रीम क्रौम सहा मंगलाय नमः का 108 बार जप करें। लाल रंग मंगल का प्रिय रंग है। लाल वस्त्र धारण करें। लाल पूजा सामग्री का उपयोग करें। लाल रंग के फूलों का चढ़ावा चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के दोष दूर होते हैं और मानसिक शक्ति और साहस में वृद्धि होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको गोचरीय प्रभाव बताए गए हैं। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई जिज्ञासा है, आप वर्ष 2025 के बारे में अपने संबंध में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।